नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। तो आज मैं फिर से आपके सामने साइंस की एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी हीलियम, सी हाइड्रोजन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स ऑफ फ्यूल। ठीक है, भविष्य का ईंधन। तो इसे भविष्य का ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका हीट वैल्यू होता है, जो इस उसमें मान होता है, वो सभी जो फ्यूल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है। सभी ईंधन में सबसे ज़्यादा इसका उसमें मान होता है। इसकी एक ये विशेषता ये है कि जब ये जलता है तो ये H2O को रिलीज़ करता है। ठीक है, और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। H2 जब H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, जलता है मतलब, ठीक है, तो ये क्या करता है? पानी बनाता है H2। ठीक है, और पॉल्यूशन बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करता। और इसे इसे हम इन फ्यूचर में एक सस्ते ईंधन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ किस में हो सकता है? जैसे वाहन चलाने में हो गया, इंडस्ट्रीज़ में, और विद्युत उत्पादन में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी इसका यूज़ हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये इतना फ़ायदेमंद है तो इसका यूज़ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये जल्दी विस्फोट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके स्टोरेज के लिए, इसके भंडारण के लिए बहुत सारे रिसर्च वगैरह चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन फ्यूचर ये एक बहुत ही सस्ता ईंधन के रूप में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, बी बिटुमिन्स, सी लिग्नाइट, डी है पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। ठीक है, जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे अच्छे प्रकार का कोयला होता है। ठीक है, सबसे उच्च कोटि का बोल सकता है कि कोल होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें लगभग 80 से 95% तक जो कार्बन की मात्रा होती है पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बिटुमिन्स आता है। बिटुमिन्स को हम घरेलू कोयला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज जो घरेलू कार्यों में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग पाई जाती है 60% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। सी है लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 45% तक पाई जाती है। अब आता है पीट। पीट सबसे घटिया किस्म का कोल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। 30%, लगभग 30% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए जल, बी स्टील, सी है वायु, डी है निर्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। ठीक है, जो वैक्यूम होता है उसमें से ध्वनि नहीं गुजर सकती। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है, साउंड है, उसको उसके संचलन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यम जैसे क्या हो सकता है? माध्यम हो सकता है सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक है, तो जो निर्वात होता है वहाँ पे वो बिल्कुल खाली होता है, वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष हो गया, स्पेस हो गया, तो वहाँ भी ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ठीक है, चंद्रमा हो गया, वहाँ पे भी वायुमंडल नहीं पाई जाता है, तो वहाँ भी वहाँ भी हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वनि का संचरण नहीं होता है, वहाँ पे कोई माध्यम नहीं पाई जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए डॉप्सन, बी डेसिबल, सी जूल, डी है मैनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉप्सन। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई को किस में मेज़र करते हैं? डॉप्सन में करते हैं। ठीक है, अब ओजोन परत क्या होती है? ओजोन लेयर तो आपको पता ही होगा कि जो ओजोन गैस है उससे मिलकर एक ओजोन की लेयर बनती है। ठीक है, और ये पाई जाती है जो हमारे एटमॉस्फेयर की कौन से लेयर में पाई जाता है? ये समताप मंडल में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, और क्या करती है ओजोन परत? ओजोन परत का काम तो बहुत ही ज़्यादा क्या है? फ़ायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है हमारे, जो सूर्य से निकलती है पराबैंगनी किरणें, वो उनको पृथ्वी में आने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता,
डी अपघटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला फूड चेन एक ऐसी चेन होती है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव पर खाने भोजन के लिए क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जो फूड चेन होती है वो एक दिशा के रूप में होती है। ठीक है, एक दिशा चलती है। फूड चेन को हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे सबसे नीचे होता है हमारा प्रोड्यूसर। ठीक है, उत्पादक। उत्पादक में आते हैं घास फूस हो गया, पेड़ पौधे। ठीक है, इनसे क्या मिलता है हमें? इनसे हमें भोजन मिलता है। तो इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता। इसमें आ गया जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई। ठीक है, तो ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, इसमें आता है जैसे मनुष्य हो गया। ठीक है, ये इसमें आते हैं, हिरन हो गया, ये सारे आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर में। और लास्ट जो इसका लास्ट जो सबसे ऊपर पाई जाता है उसमें आता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, इसमें जैसे जंगली जंतु आते हैं, जैसे शेर हो गया, लॉयन। ठीक है, टाइगर वगैरह, ये सारी किस्में आते हैं टर्सरी कंज्यूमर में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एक दूसरे पे कैसे भोजन के लिए डिपेंड रहते हैं। सबसे पहले जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं, अपने फूड का खुद निर्माण करते हैं, अपने भोजन को खुद बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है प्राथमिक उपभोक्ता। अब इनको शाकाहारी इसलिए बोलते हैं, वेजिटेरियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे? उत्पादक से। ठीक है, ये सिर्फ क्या करते हैं, उत्पादक को ही खाते हैं। ठीक है, जैसे जो बकरी हो गई, गाय हो गई, वो किससे अपना भोजन लेती है? घास फूस खाती है। ठीक है, अब सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है जैसे हम हो गए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए या हिरन वगैरह हो गया। तो हम क्या है, हम है सर्वाहारी। ठीक है, ओमनीवोरस। हम क्या करते हैं, हम पेड़ पौधों से भी अपना भोजन लेते हैं, है ना, फल वगैरह खाते हैं हम, अनाज। ठीक है, तो हम होते हैं, और क्या करते हैं हम जैसे बकरी, कोई मीट मांस भी खाते हैं ना, तो हम हो गए सर्वाहारी। ठीक है, ओमनीवोरस। हम प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन लेते हैं और उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है उनसे भी अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है टर्सरी कंज्यूमर। वो क्या करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, जैसा शेर हो गया तो वो क्या खाएगा, वो हिरन को खाएगा, है ना। तो ये होती है हमारी फूड चेन। इसमें जो अपघटक होता है वो क्या करता है, वो मृत जीवों से अपना भोजन लेता है। जैसे जीव जंतु की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, मिट्टी में मिलकर सड़े क्या हो जाता है, उनका अपघटन होता रहता है। तो अपघटक क्या होता है, जो अपघटक जीव होता है वो इन्हीं सड़े गले पदार्थों को खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मृदा में लोहे की अधिकता होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, बी है काली मृदा, सी लाल मृदा, डी है लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल मृदा। जो रेड सॉइल होती है उसमें लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसी कारण इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। अब जो रेड सॉइल होती है वो पाई जाती है साउथ इंडिया के जो पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, ईस्टर्न एरियाज़ में रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और अगर हम इसमें सिंचाई की सुविधा हो इसमें, तो इसमें धान हो गया, आलू, कपास, इसकी खेती कर सकते हैं। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मिट्टी होती है जो लगभग सभी प्रकार के जो भी अनाज होते हैं, जैसे अनाज हो गया, ठीक है, गेहूँ, चावल, सभी प्रकार की फसल इसमें उगाई जा सकती है। ठीक है, और ये पाई जाती है मैदानी भागों में। नेक्स्ट है जो काली मृदा। ठीक है, जो ब्लैक सॉइल होती है वो किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है? कपास के लिए। ठीक है, लेटराइट मृदा, जो लेटराइट मिट्टी होती है वो खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश आती रहती है। ठीक है, वर्षा के कारण ये क्या होती है, खेती के लिए उपयोग में इसका यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बारिश के कारण इसका यूज कृषि में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। कोशिका में पाए जाते हैं 3 प्रकार के आरएनए। ठीक है, एक होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और लास्ट आता है
mRNA, मैसेंजर RNA। ठीक है, अब जो rRNA होता है, राइबोसोमल RNA होता है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, RNA का सबसे ज़्यादा पार्ट राइबोसोमल RNA ही बनाता है। ठीक है, और इसका काम ये है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है। ठीक है, RNA का। tRNA, जो tRNA होता है वो सबसे छोटे प्रकार का RNA होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र RNA, ये क्या करता है कि tRNA का काम ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड है ना, उस पर राइबोसोम को लाता है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम में ही RNA पाए जाते हैं, और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, लास्ट है mRNA। जो mRNA होता है वो सबसे कम मात्रा में, लगभग 5 या 10% तक RNA का पार्ट बनाता है। ठीक है, और RNA क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है, ऑप्शन ए शाख, बी पेड़, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाख। ठीक है, हर्ब। जो मटर होता है वो एक क्या है, शाख है, हर्ब है। ठीक है, अब जो ये प्लांट होते हैं उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शाख। जो प्लांट होते हैं उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, फर्स्ट आता है हर्ब, सेकंड होता है शर्ब, थर्ड होता है, जैसे इनमें ट्री आते हैं, बड़े बड़े ट्री। ठीक है, अब जो हर्ब होता है वो क्या होता है, उनका जो तना होता है, जो स्टेम होता है ना, बहुत ही कैसा होता है, मुलायम होता है। ठीक है, और इसमें जो शाखाएं होती है वो छोटी छोटी शाखाएं होती है। ठीक है, सबसे छोटे प्रकार के पौधे हम इनको कह सकते हैं, जैसे इसमें आ गया पुदीना हो गया, धनिया हो गया, है ना, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं। तो मटर का पौधा हो गया, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो सारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, हर्ब में। जो झाड़ी होती है, शर्ब होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो थोड़ा मीडियम साइज़ के पौधे होते हैं। जैसे इसमें इनका जो तना होता है वो थोड़ा क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, कठोर होता है लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं होता है, और इनमें शाखाएँ पाई जाती है। ठीक है, इनमें शाखाएँ पाई जाती है, और ये मीडियम साइज़ के होते हैं। जैसे गुड़हल का पेड़ होता है ना, गुलाब हो गया, ये सारे किस में आते हैं, हर सर्ब में आते हैं। और जो पेड़ होते हैं, ट्री होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें बड़ी बड़ी शाखाएं होती है। उनके जो तने होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, मोटे होते हैं और भूरे कलर के होते हैं, है ना। बड़े बड़े पेड़ हो गए, जैसे आम का पेड़ हो गया, संतरे का पेड़, जो भी बड़े बड़े हम पेड़ देखते हैं वो किस में आते हैं, ट्री में आते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट है उनको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिगमेंट रक्त को जमने नहीं देता है। ऑप्शन ए हिपेरिन, बी कैरोटीन, सी फाइब्रिनोजन, डी है ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो क्या करता है, जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है। ठीक है, इसका यूज़ यही होता है। कैरोटीन पाया जाता है हमारे, ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, और ये पाया जाता है हमारे बाल हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, स्किन हो गई, इनमें क्या होता है कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है, वो ब्लड को जमने देता है। ठीक है, ब्लड को जमने में सहायक होता है क्या, फाइब्रिनोजन। ये भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन है। ग्लोब्यूलिन पाया जाता है किसमें, अंडे में। ये भी क्या है, ये सारे क्या है, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए 7, बी 18, सी 29, डी है 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29। ठीक है, जो ह्यूमन की जो खोपड़ी होती है, स्कल होता है, उसमें पाई जाती है टोटल 29 हड्डियाँ। ठीक है, जो कपाल होता है, क्रेनियम होता है, उसमें पाई जाती है 8 हड्डियाँ। ठीक है, 8 बोन्स क्रेनियम में पाई जाती है। और जो हमारा फेस होता है उसमें पाई जाती है 14 बोन्स। ठीक है, 7 हो गई हमारे क्रेनियम में, 14 हो गई हमारे फेस में। ठीक है, और 3 पाई जाते हैं हमारे कान में, 3 एक कान में हो गई, 3 दूसरे कान में हो गए, तो ये होता है 6। ठीक है, और एक होती है हमारे गले की जो अस्थि होती है, कंठ की जो बोन होती है, हायोइड बोलते हैं उसको, एक ही होती है। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 29। ठीक है, तो जो हमारा स्कल होता है, हमारी खोपड़ी होती है, उसमें पाई जाते हैं टोटल 29 हड्डियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है? ऑप्शन ए कोयले का जलना, बी सितार का बजना, सी है सौर सेल और डी है बल्ब का जलना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयले का जलना। ठीक है, जब कोयला जलता है तो उसमें जब कोयला जलता है तो एक रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी है वो उष्मीय ऊर्जा में, थर्मल एनर्जी में क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, कोयले से क्या निकलता है, ऊष्मा तो निकलती है। ठीक है, थर्मल एनर्जी इसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, सितार का बजना, जो सितार होता है, ठीक है, सितार क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जब सितार को बजाते हैं तो क्या होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो साउंड एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, सितार को जब बजाते हैं तो उसमें हाथों का यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये यांत्रिक ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो जब वो साउंड करेगा तो उसमें क्या आएगी, एक ध्वनि आएगी, तो वो ध्वनि ऊर्जा में चेंज हो जाती है। सी है सौर सेल। ठीक है, सौर सेल होती है, जो सौर सेल है होती है वो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में, उसका सूर्य के प्रकाश, सौर सेल, जो सौर सेल होती है वो प्रकाश ऊर्जा से बदलती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। बल्ब का जलना, ठीक है, जब बल्ब का जो जलना होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो जब बल्ब जलता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का प्रकीर्णन, सी प्रकाश का विसरण, डी है वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, जब प्रकाश गुजरती है तो क्या होता है कि बहुत सारे जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो उसमें धूल और छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश गुजरेगी तो जो ये छोटे छोटे धूल के कण और सूक्ष्म कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश को, लाइट को क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो लाइट होती है उसमें जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, बैंगनी, नीला, आसमानी। ठीक है, तो सबसे जो बैंगनी नीला होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। ठीक है, अब बैंगनी और नीले का अगर प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो जो आसमान होता है, जो स्काई होती है वो क्या होता है, पूरा नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, जो धूल के कण होते हैं वो नीले और बैंगनी रंग को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो जो स्काई का कलर होगा वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसमें सबसे कम प्रकीर्णन होता है किसका, रेड कलर का। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेड कलर की। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, ये अपने पथ से, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का विसरण होता है जब प्रकाश का फैलना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश का विसरण। और वर्ण विक्षेपण होता है कि जब श्वेत प्रकाश अपने बहुत सारे कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो सूर्य का कलर होता है वो एक्चुअली में सफ़ेद होता है, लेकिन क्या होता है, जब वर्ण विक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जिसमें जो श्वेत प्रकाश होता है वो बहुत सारे रंगों में विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको बैनी, आह, पिनाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, 7 कलर में डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संपर्क बल है। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी विद्युत चुंबकीय बल, सी पेशीय बल, डी नाभिकीय बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेशीय बल। ठीक है, जो मस्कुलर फोर्स होता है वो एक टाइप का क्या होता है, संपर्क बल होता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब संपर्क बल क्या होता है, जब
एक वस्तु या एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन क्या होता है, एक संपर्क होता है उनका, ठीक है, टच, एक संपर्क होता है उनका, इसी को क्या बोलते हैं, संपर्क बल होता है, संपर्क बल कहते हैं, ठीक है। तो जो पेशीय बल होता है, मस्कुलर फोर्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे एग्जांपल इसका हो गया कि जैसे हम अपने हाथों से बाल्टी उठाते हैं या अपने हाथ से किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमारे मसल्स वगैरह, हमारे हाथ टच हुए ना दूसरी चीज़ जिस पे हमने बल लगाया, तो उस पर क्या होता है, हमारे बॉडी टच होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, पेशीय बल बोलते हैं, ठीक है। इस पर हमारा संपर्क काम करता है, ठीक है। इसमें जो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, नाभ के बल होता है, ये क्या होता है, असंपर्क बल के ये उदाहरण है, ठीक है। इनमें जो इनमें संपर्क, इनमें किसी भी चीज़ का संपर्क नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असूत्रीय विभाजन पाया जाता है, ऑप्शन ए जनन कोशिकाओं में, बी कायिक कोशिकाओं में, सी अविकसित कोशिकाओं में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविकसित कोशिकाओं में, ठीक है, ऑप्शन सी। जो अविकसित कोशिकाएं हैं उनमें पाया जाता है क्या, असूत्रीय विभाजन, अमायोटिक डिवीजन, ठीक है। अविकसित कोशिकाओं में क्या आता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, जो प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है, असूत्रीय विभाजन पाया जाता है, ठीक है। अब इनमें जो असूत्रीय विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होती है, वो भी दो भाग में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो इनमें सिंपल प्रकार का क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है इसमें, ठीक है। अब जो जनन कोशिकाएं हैं इनमें पाया जाता है मियोसिस डिवीज़न, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है जनन कोशिकाओं में। जो कोशिकाएं क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। कायिक कोशिकाएं जो सोमेटिक सेल होती है उनमें पाया जाता है सूत्री विभाजन, ठीक है, मायोटिक डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है, ऑप्शन ए शीर्षद विभज्योतक, बी पार्श्वीय विभज्योतक, सी अंतर्वेशी विभज्योतक, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शीर्षद विभज्योतक, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, ठीक है। अब जो शीर्षद विभज्योतक है, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है, वो क्या करता है कि पौधों वो पाया जाता है किसमें, जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, तो इनके ये अग्रभाग में पाया जाता है, सबसे शीर्ष, सबसे ऊपर के पार्ट में पाया जाता है, और ये इन भागों की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्श्वीय विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टम टिश्यू। अब जो लेटरल मेरिस्टम टिश्यू है वो पाया जाता है किसमें, वो पाया जाता है जड़, तना, पत्ती, इनके पार्श्वीय भाग में, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इन भागों की मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है ना। अंतर्वेशी विभज्योतक जो अंतर्वेशी विभज्योतक, इंटर कैलरी मेरिस्टम टिश्यू होता है, वो जो स्थायी ऊतक होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, उनके बीच के भागों में पाया जाता है ना। तो आज की टेस्ट सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।